नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार बिल्कुल सीमित दायरे के अंदर कामकाज करते हुए 23-24 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है और करीब 19,540 541 के जोन्स पे निफ्टी भी कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक फ्लैट, करीब 24-25 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा पिकअप ले रहा है, लेकिन ये भी बिल्कुल फ्लैट टोन पे भी कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन में जो यथास्थिति है वो बरकरार है। अगर आप पिछले 1 घंटे में देखेंगे तो भारतीय बाजारों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। 1650-1700 शेयर तब भी एडवांसेस में थे और अभी भी एडवांसेस में उतनी ही है। 1250 शेयरों में बिकवाली है। मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पे M&M, न्यूज फ्लोज, ब्रोकरेज हाउसेज के अपग्रेड्स, अच्छी कमेंट्री, इन सबका इंपैक्ट आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ICICI बैंक 7.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन, भारतीय एयरटेल 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन और सन फार्मा 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आ रहा है। प्रेशर है ब्रिटानिया की तरफ से, बजाज फाइनेंस की तरफ से, एक्सिस बैंक की तरफ से और कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से 6-6.5 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज हम बातचीत करेंगे शरद मिश्रा सर से, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, एक व्यू समझेंगे इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी और एक सस्ता ऑप्शन भी आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन शरद सर से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर। 19,600, क्योंकि मार्केट बिल्कुल दायरे में है तो जो क्लोजर कॉल्स और पुट्स हैं वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा कामकाज दिखाई पड़ेगा। 19,600, 19,500 यहीं पे सबसे ज़्यादा ओवर एडिशन और पुट साइड पर भी है और कॉल साइड पर भी है। 19,700, 19,800 पर भी थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, लेकिन कॉल राइटर्स थोड़ा ज़्यादा हावी हैं सो फार इंडिसीज में, तो हायर साइड पर थोड़ी तेज़ी अभी कैप दिख रही है एटलीस्ट। इसके अलावा 44,900, 45,000, 45,100 के जोन्स में भी कॉल राइटर्स हैं। 44,800, 700 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग थोड़ी बहुत दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट तेजी के अंदर है, 1650 शेयर एडवांसेस में है मिड कैप और स्मॉल कैप की वजह से, तो ब्रॉडर मार्केट्स पे आपको मोरलेस आप मान लीजिए 50-50 या 60-40 के रेशियो में बुलिश साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा। 33 लॉन्ग है, 65 में शॉर्ट कवरिंग है, 28 में शॉर्ट्स है और अनवाइंडिंग है 60 शेयरों में। मेजरली आज फार्मा का दिन है, तो आपको जितने भी लॉन्ग्स हैं उनमें से फार्मा दिखाई पड़ेगा या फिर PFC, REC, दो ऐसे नाम जो कि आज थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो लॉन्ग साइड पे REC, PFC और अदरवाइज औरोबिंदो फार्मा, DV's लैब, इप्का लैब, सिंजीन, कोई भी नाम उठा लीजिए, फार्मा में अच्छी खरीदारी है। शॉर्ट कवरिंग में भी पिरामल एंटरप्राइजेज जैसे नाम है, महानगर गैस, गुजरात गैस, यहाँ पे खरीदारी। M&M 3-3.25% के आसपास का यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग का एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अनवाइंडिंग या फिर नए शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं। आदित्य बिरला फैशन में एक बड़ा प्रेशर है। आदित्य बिरला फैशन में आज भी 5.5% नीचे है। बालकृष्ण इंडस्ट्री नंबर्स के 3% नीचे। डेल्टा कॉप, इंडिया सीमेंट नंबर से ठीक पहले 2.5% नीचे और आदित्य बिरला कैपिटल करीब 1.5% की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा ब्रिटानिया, BHEL, नवीन फ्लोरिन, हिंदुस्तान कॉपर, MRF, कुछ ऐसे नाम जहाँ पर आज के सत्र में आपको अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। करीब 2 से लेकर 3% तक की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे अब हम मार्केट्स को लेकर भी, शरद सर से उनकी राय भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहली तिमाही में महिंद्रा एंड महिंद्रा के शानदार नतीजे आए हैं और Q1 में आए 23% और मुनाफा करीब दोगुना हुआ है। एबिटा ग्रोथ करीब 47% बढ़ी है। मार्जिन 12.5% से 14.5% रहे हैं। फार्म इक्विपमेंट और ऑटो के मार्जिन 1.5 से 2% बढ़े हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी ग्रुप CFO मनोज भट्ट सर मौजूद भी हैं। मनोज सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो कंपनी ने एक अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं और क्योंकि अब जो कंपनी का ऑटो डिवीज़न है, फार्म डिवीज़न है, वहाँ पर भी एक अच्छे पिकअप आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो ओवरऑल कैसे नंबर्स रहे और इन दोनों की तरफ से कैसी परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो अगर इस क्वार्टर के बारे में बात करें तो 2-3 की पॉइंट्स है। एक तो जो हमारी ऑटो सेक्टर है उसमें जो डिमांड मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो रही है। तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे 27% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है इन द ऑटो सेक्टर। The other sector which has done well is farm. Overall 9% growth in terms of revenue. And इसमें जो बैकड्रॉप थी वो थी कि एज वी आर एंटरिंग द क्वार्टर, थोड़ा जो मानसून के वरीज थे, तो obviously monsoon has caught up, and so overall that segment has also done well. The other thing from a consolidated perspective अगर देखा जाए तो financial services showed a 23% kind of growth. तो ओवरऑल आई थिंक काफी सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रही है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम है। और ये जो हमारे obviously bulk of it is coming led by the auto sector where there has been a strong demand cycle. जो हमारी backlog है वो continues to be strong at about 280,000 vehicles, and that's consistently high for now for several quarters. So that's the quarter for you overall.
multiple sectors have contributed to growth. बट सर एक बार और बताएं, क्योंकि जो EBITDA मार्जिन है वहाँ पर अच्छा इंप्रूवमेंट है, 12.5% के आसपास की EBITDA मार्जिन थे, 14.5% इस तिमाही में आए हैं। तो क्या इनपुट कॉस्ट का पूरा इम्पैक्ट यहाँ पर पैन आउट हो रहा है या कोई हाई रियलाइजेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, कैसे रीड करें मैंने? तो अगर हम दोनों ऑटो में देखें तो अबाउट 7.5% EBIT मार्जिन है, जो कंटिन्यूस अभी तक 5th और 6th क्वार्टर ऑफ इंक्रीज है। एंड जो हमारी जो करंट इम्प्रूवमेंट आई है वो है ऑपरेशनल लेवरेज के वजह से, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ग्रोथ एंड द कॉस्ट रिमेन काइंड ऑफ फिक्स्ड। एंड दूसरी जो है वैल्यू इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो हमारे ऑटोमोबाइल्स में। ऑन द फार्म साइड आई थिंक जो हमारी रेंज है 18 to 20% EBIT मार्जिन, तो वी आर वेरी वेरी क्लोज टू इट। सो आई थिंक इवन देयर द जर्नी ऑफ मार्जिन इंप्रूवमेंट जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी। अगर आगे देखें तो आई थिंक दो तीन चीजें हैं। एक तो कमोडिटी एनवायरनमेंट as of now looks more benign going forward, although it is still much higher, जो 2-3 साल पहले से कंपेयर करें तो काफी है, much higher है। दूसरी चीज जो है, जो हमारी मॉडल्स है वो उसमें as the models go more in terms of as they go more older in terms of after the launch date, the margin generally improves। तो ओवरऑल हमारी जो गोल रहेगी वो मार्जिन इंप्रूवमेंट की रहेगी। हम उस पे गाइड नहीं कर सकते अभी, बट ओवरऑल हमारी जो पूरी इम्परेटिव्स है, जो एक्टिविटीज है, वो मार्जिन इंप्रूवमेंट की तरफ ही है। सर क्योंकि अब अपकमिंग सीजन है, मॉनसून का सीजन, और आप ट्रैक्टर मेजर हैं, तो इस स्पेस को लेकर क्या, तो मॉनसून को आप कैसे रीड कर रहे हो, क्या पिकअप आ रहा है डिमांड में, क्या सिचुएशन है वहां पे? तो ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट ट्रैक्टर ग्रोथ प्रेडिक्ट करना, बट जो हम देख रहे हैं ग्राउंड पे, तो एक तो आपने जैसे कहा कि मॉनसून्स हैव कॉट अप, तो एज ऑफ जुलाई एंड इट्स 5% अबव नॉर्मल अक्रॉस अक्रॉस इंडिया, तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। दूसरा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, जो फूड ग्रेन प्राइसेस है, दैट हैव आल्सो हेल्प इन टर्म्स ऑफ फार्मर सेंटिमेंट। तो ये सब देख के आई थिंक इट इज टू अर्ली टू कॉल इट येट, बट जो हमने पहले बोला था कि लो सिंगल डिजिट ग्रोथ होगा इस ओवरऑल इंडस्ट्री में। ऑल्सो आई मस्ट टेल यू कि जो लास्ट ईयर था उसमें ज्यादा एक एक्स्ट्रा सीजन फेस्टिवल आई थी मार्च एंड में, सो इट वाज आल्सो अ लार्जर ईयर फ्रॉम अ ओवरऑल ट्रैक्टर साइज पर्सपेक्टिव। तो करेंटली हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि लो सिंगल डिजिट ग्रोथ होगा, बट हमें एग्जैक्ट पता चलेगा जैसे फेस्टिवल सीजन विच इज सितंबर अक्टूबर टाइम फ्रेम। दैट इज व्हेन वी विल गेट अ मच बेटर आइडिया कि कहाँ होगा एग्जैक्टली ट्रैक्टर सेगमेंट का साइज। साथ ही सर, क्योंकि भट्ट सर लास्ट क्वार्टर में एसयूवी स्पेस में एक बहुत बढ़िया पिकअप आया था, कोई भी वो भूल नहीं सकता, जो एक मासिव बुकिंग के नंबर्स आपने पोस्ट किए थे विद टाइम। तो अभी क्या मार्केट शेयर है एसयूवी स्पेस को लेकर, और कितना वेटिंग पीरियड, क्योंकि अभी भी वेटिंग पीरियड है 20 से 24 महीने के आसपास, तो कैसे कम करोगे से, सप्लाई साइड कैसे बढ़ाओगे, कैसे देखिए से? So पहले तो market share is about 20.2% revenue market share, which is up 310 bips, 3.1% over last year. So that reflects the growth we are seeing. Coming to your point कि जो waiting periods है, it is varied by model. So I think our longest ones do go up. I think that's because there's such a strong response to some of our models. For example, I think the two-wheel drive Thar is finding a lot of takers. The classic Scorpio and the Scorpio N are finding a lot of buyer interest. So I think overall, as we look at capacity increases, I think जैसे हमने मार्च में capacity increase की थी 39,000 के लिए, जो हमारी plan है to make it about 49,000 a month जब by March 24, that is also on track. So as these capacities come up, and द सेकेंड थिंग इज जो हमारी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थी वो भी मिनिमाइज हो रही है, तो उन दोनों को कीपिंग द बोथ ऑफ दोज इन माइंड, मुझे लगता है कि ये वेटिंग पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होगी, बट द डिमांड साइकिल इज सो स्ट्रांग दैट इन सम मॉडल्स वी डू एक्सपेक्ट दैट द वेट पीरियड विल कंटिन्यू। भट्ट सर, इस सिचुएशन की वजह से या फिर इस चीज़ की वजह से, लंबी वेटिंग पीरियड की वजह से जो कैंसिलेशन हो रहा है वो क्या है,
और क्या कुछ रेशियो आप इस पे मेंशन कर पाओगे, कितनी बुकिंग्स होती हैं और ये बुकिंग कितनी कैंसिल होती हैं, क्या रेशियो रहेगा कुछ? अगर देखा जाए तो अभी के लिए जो हमारी बैकलॉग है वो अबाउट 282,000 है. And this has come down from 292,000 the last time we disclosed the results. So obviously backlog is coming down, which is because of the increased capacity जो मैं production की बात कर रहा था उसके वजह से. दूसरी बात है कि जो cancellations है overall roughly between 5 to 8% depending on the month is the cancellation, which has been consistent and steady. तो उसमें भी कोई हमें कोई कंसर्न्स नजर नहीं आ रहे. एंड दैट्स नॉट रियली इम्पैक्टिंग द बैकलॉग. एंड एज आई मेंशन कि पहले भी कि बुकिंग्स जो कंटिन्यू हो रही है काफी स्ट्रांग है. उसमें कोई हमें ज्यादा स्लो डाउन नहीं दिखा है, ऑल्दो सम मॉडल्स सम सेगमेंट्स में थोड़ा बहुत कम हुआ है, बट ओवरऑल इफ आई लुक एट द नंबर दैट कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी स्ट्रांग. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल्स पे हमसे डिटेल में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. महिंद्रा एंड महिंद्रा आज बढ़िया तेजी में है और इंडेक्स के टॉप गेनर में शुमार भी है. 3.5% का उछाल है और 1512 के जोन्स में अभी ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है. अब शरद सर से बातचीत कर लेते हैं. शरद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में. पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक व्यू, उससे पहले राजा आप एक M&M पे व्यू रख दीजिए, क्योंकि आप ऑटो को लेकर कई बार पैरवी कर चुके हैं और आज एक अच्छी तेजी में भी है ऑटो. तो M&M कैसे देख रहे हो आप इसे? Yeah, Sumit. So, first of all, thanks for having me on the show. So, देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर आप देखेंगे तो बुलिशनेस बनी हुई है थोड़ा सा आज बिकॉज ऑफ न्यूज फ्लो एंड ऑल, एक ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं एग्जॉशन है, बट इवन देन बुलिशनेस बनी हुई है. अगर कोई पोजीशन लेना चाहे सुमित तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस बनाए करीब 1503 के लेवल पर फ्यूचर्स में और बना रहे. मुझे लगता है कि लगभग 1570 तक के लेवल इसमें पोजिशनली कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं. तो पोजीशन बनाई जा सकती है. 1503 का स्टॉप लॉस लें, 1570 के टारगेट से फ्यूचर्स में खरीदारी की जा सकती है. तो 1570 के टारगेट्स के लिए, फ्यूचर्स के लिए आप यहां पर लॉन्ग साइड पोजीशंस को देख सकते हैं. शरद सर, अब इंडिविजुअल पहले मार्केट्स के ऊपर व्यू आपका, कैसे रीड कर रहे हो आप बाजार को? आज तो पूरे दिन रेंज बाउंड ट्रेड ही रहा है, क्या करें मार्केट्स में? जी सुमित जी, जैसा आपने देखा, देखिए फ्राइडे को एक बहुत अच्छा मूव आया और हमने देखा जो पुट राइटर्स का बेस था करीब 19,410 और 44,635 के पास जो डिस्कस भी हुआ था लास्ट टाइम, शायद आपने मुझे मौका दिया था, वहां से एक अच्छा बुलिश मूव हमें देखने को मिला. और आज देखिए उस मूव के बाद एक बार कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है. पुट राइटर्स ने फ्राइडे को अपना बेस मजबूत किया है सुमित, लेकिन अगर आप कैश में और इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें तो एफआई के लगातार बिकवाली जारी है. करीब 8,000 से लेकर 9,000 करोड़ तक कैश और इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली एफआई कर चुके हैं जो करेक्शन आया इस दौरान. और अब हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन आज जारी है. तो आज का अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड बताना चाहूंगा. पहला, निफ्टी में अगर कोई खरीदारी करना चाहे तो अभी फ्यूचर्स लगभग 19,600 के पास ट्रेड कर रहा है और इसका जो 19,500 का कॉल ऑप्शन है निफ्टी का, वो लगभग 108 के पास ट्रेड कर रहा है. सुमित जी, मैं थोड़ा सा कंडीशनल जाना चाहूंगा. जैसे ही 19,630 के ऊपर फ्यूचर सस्टेन होता है, इसको खरीद लें. स्टॉप लॉस रखें 19,573 का और टारगेट 19,710 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं. तो मैं रिपीट करता हूं, 19,630 पर फ्यूचर्स खरीदें निफ्टी का, 19,573 के पास स्टॉप लॉस लें और 19,710 का कुछ दिनों में टारगेट देखें. इसी ट्रेड को आप ऑप्शन में 19,500 का कॉल ऑप्शन लें 10 अगस्त का, इसी वीकली एक्सपायरी का, 120 के पास खरीदे. लगभग 108 रुपए इसका भाव चल रहा है सुमित जी, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें. 120 के पास खरीदें, 100 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें. पहला टारगेट 140 और दूसरा टारगेट 165. तो 120 के ऊपर खरीदे, 100 का स्टॉप लॉस, 140 का पहला टारगेट, 165 का दूसरा टारगेट. ये थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है निफ्टी का. सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आप अगर देखेंगे तो कंसोलिडेशन है.
45,000 पर कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स पुट राइटर्स में टसल है। 44,880 के पास एक सपोर्ट बना हुआ है फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी का, जो आज का डे लो भी है। तो 45,050 के ऊपर फ्यूचर्स को खरीदें। अभी भाव 44,960 चल रहा है, 40 रुपए ऊपर सस्टेन कर जाए सुमित जी, खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 44,880 का। मुझे लगता है 45,350 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो रिपीट कर रहा हूं, 45,050 पर खरीदें, 44,880 का स्टॉप लॉस रखें, 44,350 का पहला टारगेट और 45,575 का दूसरा टारगेट। इसी ट्रेड को आप ऑप्शन में खेलें सुमित जी। 44,800 का कॉल लें 10 अगस्त का, 310 रुपए के पास खरीदें। अगर आप अभी देखेंगे कॉल ऑप्शन का, अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे कॉल ऑप्शन, तो करीब 266 के पास चल रहा है। थोड़ा सेटल होने दें, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है सुमित जी, आज रेंज बाउंड बाजार है। 310 के पास खरीदें, 256 का स्टॉप लॉस रखें। आपको 340 और 470 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो मैं रिपीट करता हूं, 310 के पास खरीदें, 256 का स्टॉप लॉस रखें, 340 और 470 का टारगेट रखें। सुमित जी, आज चूंकि कंसोलिडेटिंग मार्केट है, इसलिए मुझे ये कंडीशनल ट्रेड देने पड़ रहे हैं। तो आज के बाजार में आउटराइटली आप कुछ ना लेना, निफ्टी ना निफ्टी बैंक। कंडीशन है, अगर 19,630 के आसपास आपको निफ्टी मिले तभी आप उसमें पोजीशंस को अपनी लॉन्ग लेकर जाएंगे। तो एक सही तरीके से आपको समझा दिया शरद सर ने कैसे निफ्टी और निफ्टी बैंक के अंदर आपको आज तब पोजीशन लेनी है जब वो कंडीशन मीट हो जाएगी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, शरद सर के इंडिविजुअल कॉल से भी बातचीत करेंगे और साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन भी आइडेंटिफाई करवाएंगे। थोड़े से ब्रेक के बाद अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स बिल्कुल रेंज के अंदर कामकाज करते हुए 22-23 अंकों की बढ़त है निफ्टी में और सेंसेक्स भी करीब 98 अंकों पर है। निफ्टी बैंक 40 अंक नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शरद सर, समय का अभाव है आज, तो आज आपसे सिर्फ सस्ता ऑप्शन ही पूछ पाएंगे। तो सस्ता ऑप्शन बता दीजिए आज आपकी तरफ से कौन सा? सुमित जी, टाई है इंडसइंड और टीसीएस में, मैं वही देख रहा था, आपने मुझे थोड़ा समय दिया तो मैं कॉन्ट्रा कॉल इंडसइंड में लेना चाहूंगा। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली 45,000 पे पुट राइटिंग है, रेजिस्टेंस है, लेकिन इंडसइंड बैंक में बहुत अच्छा बिल्डअप है, बहुत अच्छे से सस्टेन किया स्टॉक ने। फ्राइडे को बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिला है। तो 1403 में 1400 का कॉल ऑप्शन लें। 42 अभी जो भाव चल रहा है इसका, वो 42 के आसपास चल रहा है सुमित जी। वो ले 35 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 50 रुपीज, दूसरा टारगेट 68। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1400 का कॉल ऑप्शन लें। अभी भाव 42 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस रखें 35, पहला टारगेट 50, दूसरा टारगेट 68। इसी को आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। 1403 का स्टॉप लॉस रखें, 1403 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 1428, दूसरा टारगेट 1447 आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही 1420 के ऊपर जाएगा, एक बड़ा मूव हमको देखने को मिलेगा। रिपीट कर रहा हूं, 1403 का स्टॉप लॉस रखें, पहला टारगेट 1428, दूसरा टारगेट 1447 फ्यूचर्स लेवल। तो इंडसइंड बैंक 1400 की कॉल, 50 और 60 ये टारगेट के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 42 रुपए पे कामकाज कर रही है, 35 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और माफ़ी भी कि आज समय का अभाव था, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। इंडिया सीमेंट के नंबर आए हैं, एक्सपेक्टेड लाइन पर हैं, वीक साइड पे ही कंपनी के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुनाफे से घाटे में कंपनी पहुंच गई।